गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले पार्ट में परसेंटेज एरर चैप्टर स्टार्ट किए थे और परसेंटेज एरर चैप्टर में हमने एरर क्या होता है इसका एक डेफिनेशन आपको बता दिया था और ये बताया था कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि यदि आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, उसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि आप किसी लाइन का लेंथ मेजर कर रहे हो या मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वजह हैं जिनके कारण हम जो मेज़र करके आंसर मिल पाते हैं वह एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होता है। हम अपने लाइफ में बहुत सारा मेजरमेंट करते रहते हैं, जैसे लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं। जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते समय बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो मेजर्ड वैल्यू प्राप्त होती है, यानी हम जब मेज़र करते हैं, मेज़र करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वह रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू से अलग होता है। ऐसा वास्तव में होता क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे टाइप्स ऑफ एरर में, कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करने जाते हैं तो हमसे एरर क्यों हो जाते हैं, हमसे गड़बड़ी क्यों हो जाती है, क्यों हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से अलग आती है। इसकी चर्चा हम लोग टाइप्स ऑफ एरर में करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि यदि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग है और जो एक्चुअल वैल्यू है उस क्वांटिटी की वो अलग है, तो जब हमारी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों अलग अलग आएगी तब हम जान लेते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर है। जैसे मान लीजिए किसी रूम का लेंथ मेजर करना है और रूम की एक्चुअल लेंथ है 10.5 मीटर, हम मेजर किए तो 10.5 मीटर से या तो थोड़ा कम आ गया या 10.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। तो जब हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी तब हम समझ लेते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर है, और जब हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। तो चूंकि ये एरर एनालिसिस का चैप्टर है, परसेंटेज एरर का चैप्टर है, इसलिए हम उन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे जहाँ पे एरर हुए हैं। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट कीजिए और आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफर आ जाए तो आप जान लीजिए कि आपके मेजरमेंट में एरर है। अब कोई पूछे कि आपके मेजरमेंट में कितना एरर है, तो जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट आपने किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसको देख लो, और आपने मेजर करके जो वैल्यू प्राप्त किया है उसको देख लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि आपके मेजरमेंट में कितना एरर है। ये एरर निकालने का फार्मूला है। और यदि एरर का डेफिनेशन भी आपसे पूछा जाए तो आप जनरली यही डेफिनेशन बता दीजिए कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, यानी वास्तविक मान और मापित मान, मेजर्ड वैल्यू माने मापित मान जो हम मापते हैं, जो माप कर प्राप्त करते हैं, और एक्चुअल वैल्यू माने उस राशि का जो वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं यानी एरर कहते हैं। तो वास्तविक मान
और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यहां तक हमने बता दिया था। अब हमने आपको बताया था कि एरर का डेफिनेशन पढ़ने के बाद एरर क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, किस कंडीशन में हम एरर कैसे निकालते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना भी है। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कि एरर क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, किस कंडीशन में एरर को हम कैसे निकालते हैं, इसको पढ़ने के पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है जो अक्सर बच्चे लोअर क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट करके उन सारी छोटी बातों की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो आप एक एक पॉइंट अपने मन से नोट बनाते जाइएगा। जैसे पहला मैंने बताया कि यदि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर है। और यदि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है तो हम समझ लेते हैं कि हमारे मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। ठीक। अब मान लीजिए आपने किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया और आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आ गई, या आपने कोई मेजरमेंट किया और आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ गई। तो जब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो तो एरर पॉजिटिव होता है, और जब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो तो एरर नेगेटिव होता है। यानी यहाँ पर पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि एरर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, या एरर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। इफ द मेजर्ड वैल्यू is less than actual value, then error will be positive, and if the measured value is greater than actual value, then error will be negative. दूसरी बात, फिजिक्स में या डेली लाइफ में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड हम मेजर करके निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू या वैल्यू हम मेजर करके नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एक वो है जिनकी वैल्यू हम मेजर करके निकालते हैं, और एक वो है जिनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए रूम की लेंथ मेजर करनी हो, टेम्परेचर मेजर करना हो, वेट मेजर करना हो, फोर्स मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो, वेलोसिटी मेजर करनी हो। ठीक। तो ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हम मेजर करके निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू हम मेजर करके नहीं निकाल सकते। उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो, मान लीजिए आपको किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो, या रेजिस्टिविटी निकालनी हो, या किसी लेंस का फोकल लेंथ निकालना हो, तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हम मेजर करके कभी नहीं निकाल सकते। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक वो जिनकी वैल्यू हम मेजर करके निकालते हैं, और एक वो जिनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। क्लियर। तो वे क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हम मेजर करके निकालते हैं
उनमें यदि पता करना हो कि एरर कितना हुआ तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हम मेजर करके प्राप्त किए हैं उसमें यदि एरर पूछा जाए तो एरर निकालने का फार्मूला है एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन जब फिजिक्स की कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसकी वैल्यू हम मेजर करके नहीं निकाले हैं, एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं, तो उसमें कितना एरर हुआ उसमें भी एरर होगा। आप मान लीजिए लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो फोकल लेंथ निकालते समय आपसे एरर होगा। मैंने अभी बताया कि एरर किन किन वजह से होते हैं, ये सब चर्चा बाद में होगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि चाहे आप कोई मेजरमेंट कीजिए चाहे एक्सपेरिमेंट कीजिए, 99% पॉसिबिलिटी है कि एरर होगा। तो जब किसी फिजिक्स क्वांटिटी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं और उसमें एरर यदि होता है तो उस एरर को कैसे निकालेंगे इसका अलग फार्मूला है। यानी यहां लिख सकते हो द एरर इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन बी determined by error is equal to standard value minus experimental value upon standard value। ये फार्मूला लगेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एरर का फार्मूला क्या बताया था आपको, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ध्यान से देखिए, एक एरर का फार्मूला हमने ये बताया था और एक एरर का फार्मूला मैंने ये बता दिया। अब एरर का दो फार्मूला आपको बता दिया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा। हमने बताया कि जब किसी क्वांटिटी की वैल्यू आप मेजर करके निकालते हो तो उस समय जब एरर पूछा जाए तो इससे लगाइए, जैसे लेंथ, ब्रेथ, वेट, मास। लेकिन यदि किसी क्वांटिटी की वैल्यू मेजर करके नहीं निकाली गई है, एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई है, तो एरर इससे निकलेगा, तब इससे मत निकालना। और स्टैंडर्ड वैल्यू माने जो उस क्वांटिटी की रियल वैल्यू है, अब मेजर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माने जो आप प्रैक्टिकल करके निकाले हो। यदि आप एरर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इंटू 100 कर दीजिएगा। यदि आप एरर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंट एरर हुआ तो फार्मूला यही होगा, 100 कर दीजिएगा। तो इस तरह से एरर का दो फार्मूला बताया कि किसी क्वांटिटी की वैल्यू यदि आप मेजर करके निकाले हैं तो एरर पूछा जाए तो इससे लगाना, एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं तो एरर कितना हुआ पूछा जाए तो इससे निकालना। क्लियर? तो ये दो बातें हो गई। पहली पॉइंट में हमने क्या बताया था कि एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। If the measured value is less than actual value, then error will be positive, and if the measured value is greater than actual value, then error will be negative। तो एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पहले पॉइंट में बताया। दूसरे पॉइंट में बताया कि यदि किसी क्वांटिटी की वैल्यू आप मेजर करके नहीं, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हो तो उसमें एरर कितना होगा, फिर यदि निकालना हो तो इस फार्मूला से निकलेगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो वो मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हो उस इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है अधिक से अधिक उतना ही एरर पॉसिबल है, उससे ज्यादा एरर संभव नहीं है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि कोई मेजरमेंट आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट का जितना लिस्ट काउंट है उतना ही एरर होगा हमेशा, ऐसा मैंने नहीं कहा। हमने ये कहा कि यदि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो वह मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट का जितना लिस्ट काउंट होगा
अधिक से अधिक उतना एरर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उतना ही हो। ठीक, जैसे मान लीजिए आप वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट कर रहे हो या स्क्रू गेज से कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तो इस केस में जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट का जितना लिस्ट काउंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही एरर होगा। उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी थर्ड पॉइंट में आप लिख लीजिए, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल्स टू the least count of measuring instrument जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिए जिसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, उससे मेजरमेंट कर रहे हो, तो उस मेजरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर एरर होगा। उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो मैक्सिमम उतना एरर हो सकता है जितना उसका लिस्ट काउंट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। अब यहाँ पर आप अपने घर से कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट लिख लीजिएगा। लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर। ये कम से कम लिस्ट काउंट आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से यदि आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना एरर हो सकता है जितना उसका लिस्ट काउंट है, उससे ज़्यादा एरर संभव नहीं, उससे कम हो सकता है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट मैंने लिख दिए हैं, ये सब आप लोअर क्लास में पढ़े हो, इनके लिस्ट काउंट आप लिख लेना। ठीक, चौथी बात, मान लीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू दी है, आपको कोई मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, तो मेजर्ड वैल्यू को देखकर आप ये तो नहीं बता सकते कि ये मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू देखकर आप ये बता सकते हो कि ये मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है उसका लीस्ट काउंट कितना है। ध्यान दो मेरी बात को, यदि कोई मेजर्ड वैल्यू आपको दी हुई है तो मेजर्ड वैल्यू को देखकर ये तो नहीं बताया जा सकता कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है, लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि ये मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया गया है उसका लीस्ट काउंट कितना है। जैसे मान लीजिए मास का दिया गया 2.0 kg, किसी बॉडी का मास लिखा है 2.0 kg। ठीक, अब मास 2.0 kg है, ये मेजर्ड वैल्यू दी हुई है। इसे देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये मेजरमेंट किस मशीन से हुआ, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हुआ उसका लिस्ट काउंट कितना है। कैसे बताते हैं ये ध्यान दीजिए। यदि आपका मेजरमेंट डेसिमल के एक प्लेस तक हुआ है तो यह जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया गया है उसका लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया गया है उसका लिस्ट काउंट कितना है बता सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है 0.1 kg।
यदि मान लीजिए कोई मेजरमेंट हमने बताया लेंथ 3.01 मीटर, ध्यान से समझिएगा, ये सब न्यूमेरिकल इसी पर है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू दी है तो उसे देखकर ये बताना कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लिस्ट काउंट कितना है, तरीका बता रहा हूँ। हाँ, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बता सकते हो कि मेजरमेंट किससे किया गया है। ये मेजर्ड वैल्यू देखकर सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये जिस भी से मेजर किया गया है उसका लिस्ट काउंट कितना है। अब मान लीजिए किसी बॉडी की या किसी चीज़ की लेंथ नापी गई 3.01 मीटर। अब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से नापी गई है उसका लिस्ट काउंट पूछा जाए, तो चूंकि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर हुआ है इसलिए लिस्ट काउंट 0.01 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए एक बॉडी की ब्रेथ मेजर की गई 3.001 सेंटीमीटर। तो अब यदि ब्रेथ इतनी मेजर की गई है तो ये मेजर्ड वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लिस्ट काउंट कितना है। तो चूंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक है 001 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ये बात आप याद रखिएगा कि कहीं भी कभी भी कोई भी मेजर्ड वैल्यू दी है तो उस मेजर्ड वैल्यू को देखकर हम ये तो नहीं बता सकते कि मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ये मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हुआ है उसका लिस्ट काउंट कितना है। यदि डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट किया गया हो तो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 2 तक हो, लिस्ट काउंट 3 तक हो, ऐसे ही 4 तक हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें दूसरी चीज जानिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मेजर्ड वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल, अभी मैंने बताया इसके पहले वाले पॉइंट में कि किसी भी मेजरमेंट में मैक्सिमम उतना ही एरर हो सकता है जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है। अब चूंकि यहाँ मास मेजर किया गया 2 किलो, जिस इंस्ट्रूमेंट से किया गया उसका लिस्ट काउंट है 0.1 kg, इसलिए मास के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है पूछा जाए तो वही जितना इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है उतना ही बता दीजिए कि इसके मेजरमेंट में अधिक से अधिक कितना एरर हो सकता है। एक बात और, एक्चुअल वैल्यू को जैसे मास है तो एक्चुअल वैल्यू को एम से लिखेंगे, लेकिन मास के मेजरमेंट में एरर कितना होगा उसको डेल्टा एम से लिखेंगे। एरर को हमेशा डेल्टा लगा के लिखना है। मान लीजिए किसी क्वांटिटी की लेंथ मेजर की गई 3.01 मीटर। अब ये लेंथ जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई उसका लिस्ट काउंट पूछा जाए तो इतना होगा। और तीसरी चीज, इस मेजरमेंट में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, जितना लिस्ट काउंट है उतना ही लिख दीजिए, इतना मीटर। जितना लिस्ट काउंट है मैक्सिमम उतना ही एरर हो सकता है। और याद रखिए कि लेंथ की एक्चुअल वैल्यू को एल से लिखेंगे तो लेंथ में होने वाले एरर को डेल्टा एल से लिखेंगे। उसी तरह की ब्रेथ मेजर की गई है, ब्रेथ को हम एक्स से लिख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू को। तो ब्रेथ का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से किया गया उसका लिस्ट काउंट कितना है। अब पूछा जाए कि ब्रेथ के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, तो जितना इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है उतना ही एरर हो सकता है। तो यहाँ विशेष तौर पर यह बात ध्यान देना है आपको कि कोई भी मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया गया है उसका जितना लिस्ट काउंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना एरर होगा। जितना लिस्ट काउंट ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही एरर होगा। अब लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का कैसे निकालते हैं मेजर्ड वैल्यू को देखकर, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो आज बातें बताई गई उनका नोट बना लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।